आपके लिए कक्षा 10 गणित का पेपर 21 फरवरी 2023 का सॉल्यूशन बताएंगे। इसका सेट है 822 ई और वी 2023 गणित का पेपर। ठीक है, केवल प्रश्न पत्र है तो इसके बहुविकल्पीय के सभी हम आपके लिए आंसर बताएंगे इनके। ठीक है, तो देखते हैं पहला बहुविकल्पी प्रश्न कैसा था। देखिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 विकल्प कौन अभाज्य संख्याओं का युग्म है। कौन अभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका एचसीएफ अगर एक है तो वे अभाज्य संख्याएं कही जाएंगी। तो इसमें देख लेना है कौन सी अभाज्य संख्या, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, मतलब दो संख्याएं ऐसी हों जिनका एचसीएफ एक हो। तो देखिए 18 और 25, अगर आपने 18 और 25 के अभाज्य गुणनखंड करे तो इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, केवल एक ही कॉमन है। तो यही पहला विकल्प आपका क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा विकल्प। दूसरे विकल्प में कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है, घातों का योग। ठीक, तो ये कह रहा है, तो इसके 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं आपके लिए। देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं पहले। 144 के 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 3 6 बचा 1, 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2 और बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से 2 निम 18, फिर 3 से काट देना है, 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ये आई मतलब 1 2 3 4, 2 पर कितने की और गुणा, 3 कितनी बार आए, 3 2 बार, 3 पर 2 की पावर। और कह रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। तो घात जो घात है उनका योग देख लीजिए, तो 4 और 2 का योग करिए, जो घात है ये घात है, तो 4 और 2 जोड़े तो 6 आया। इसका विकल्प 20 मतलब 20 ठीक होगा आपका। अब बताते हैं तीसरा विकल्प। तीसरे सवाल में कह रहा है m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस एम वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। देखिए अद्वितीय हल के लिए सूत्र होता है, अद्वितीय हल के लिए सूत्र होता है अद्वितीय हल के लिए सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ये सूत्र होता है। तो देखिए ये a है, ये a1 है और ये b1 है, ये c1 है। तो देखिए a1 कितना है हमारे पास 1, तो a1 लगा देना 1, और a2 हमारे पास है कितना 3, और बराबर नहीं है। और जो b1 है -2, तो यहाँ लगा देना है -2, और b2 हमारे पास है m। अब देखो इसमें त्रिया गुणा कर दीजिए, तो m की गुणा 1 में करेंगे तो m एकम m और बराबर 3 दूनी बराबर नहीं है, और 3 दूनी 6 माइनस की, ये आपका विकल्प ठीक होगा। m बराबर नहीं है -6, सी विकल्प आपका ठीक होगा। अब बताते हैं चौथा बहुविकल्पीय। चौथे विकल्प में कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 18 कोमा 8x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। तो इसमें हल पूछ रहा है, तो देखिए आप तो एक विकल्प से भी कर सकते हैं इसका आंसर, विकल्प से भी बता सकते हैं। तो देखिए विकल्प से x की जगह इसमें मतलब 2 रख दीजिए, x की जगह 6 रख दीजिए इसमें, और y की जगह 2। तो अगर जो संतुष्ट हो जाए मतलब 18 बराबर आ जाए तो मतलब वही विकल्प ठीक होगा। तो देखिए और ना प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से भी कर सकते हैं आप। तो x की जगह हम इसमें कितने रख देते हैं, 6 रख देते हैं, तो 6 दूनी 12, और प्लस y की जगह 2, प्लस y की जगह जब 2 रखे तो 2 गुणा 3 नहीं है, 3 दूनी और बराबर है 18। ये देखो 12 ऐसे ही रहेंगे, 12 प्लस और 6 बराबर 18, मतलब 18 बराबर 18 आया, मतलब पहला ही विकल्प आपका। और ना देखिए अब इसी के मान इसमें रख के देख लीजिए, तो x की जगह 6 रखना है, 6 और माइनस 2 गुणा y की जगह 2 रखना है, तो 2 और बराबर 2। तो देखिए यहाँ तो जो हो जाएंगे 6 और -2 दूनी 4 बराबर 2, इन्हें घटाया तो 2 बराबर 2, मतलब दोनों बराबर आए। हाँ, तो पहला ही विकल्प ए विकल्प आपका ठीक होगा। अब देखिए पांचवा विकल्प में कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल हों। तो अनेक हल के लिए सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, ये सूत्र लगेगा। तो देखिए a1 ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, तो a1 है 1 और बट्टे a2 हमारे पास है k और बराबर, अब b1 है k और बट्टे b2 है हमारे पास 1 और बराबर, और c1 ये है, तो c1 इधर होते हैं, ये प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 और बट्टे c2 हमारे पास है माइनस की k स्क्वायर। ये देखो अब देखिए इसे हल करना है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इसमें आपके लिए क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए, फर्स्ट बार सेकंड लेने पर तो फर्स्ट और सेकंड के लिए लिया, तो 1 बटे के बराबर के बट्टे 1, त्रिया गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे के स्क्वायर बराबर के 1 एकम 1। अब वर्ग हटा के वर्गमूल लग जाएगा, और प्लस माइनस लगेगा, वर्गमूल लगता है तो ये 1 का वर्ग होता है, ये मतलब 1 ही का वर्ग होता है, प्लस माइनस 1, आपका आंसर ठीक होगा।
प्लस माइनस ए। तो कौन सा विकल्प ठीक होगा? बी विकल्प आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, इसमें पांचवें विकल्प में। छठा विकल्प देखिए, छठा बताते हैं। छठे में कह रहा है यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 है तो x का मान होगा। तो देखिए इसमें त्रिय गुणा कर देनी है, 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7, त्रिय गुणा कर दीजिए ऐसी। तो ये हो जाएंगे x की गुणा जब एक में करेंगे तो x² की गुणा जब एक में करेंगे, मतलब इसकी एक में करेंगे इतना ही आएगा, और माइनस के 2 बराबर 7। ये माइनस के 2 हैं, इधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो x² बराबर 7 और प्लस के 2, इन्हें जोड़ा तो ये 9 आए, तो वर्ग हटा के वर्गमूल लग जाएगा, तो वर्गमूल लगेगा, तो x बराबर और प्लस माइनस वर्गमूल 9, ये 3 का होता है, तो x बराबर प्लस माइनस 3। ये आपका विकल्प कौन सा ठीक होगा? सी विकल्प आपका सी होगा, ठीक होगा। अब बताते हैं सातवां प्रश्न। सातवें में कह रहा है व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है, तो ए के निर्देशांक बताइए। तो देखिए पहले समझ लीजिए, ये एक वृत्त है और इनके व्यास हैं, मतलब ए और बी व्यास हैं, ये ए है और ये बी, इनके व्यास हो गए, ठीक है। और केंद्र है, ये केंद्र मान लेते हैं ओ। ये निर्देशांक दे दिए केंद्र के 2, -3 है, और जो बी के निर्देशांक दे दिए हैं आपके पास 1, 4, और ए के निर्देशांक आपसे निकलवा रहा था, तो ए के निर्देशांक मान लेना x, y, ठीक है। तो इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लग जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, ये सूत्र लगा देते हैं मध्य बिंदु का, ठीक है। तो ए बी का मध्य बिंदु ओ है, तो सूत्र लगेगा x बराबर x1 प्लस x2 और बटे 2। अब देखिए x हमारे पास x ये है, x ये है और ये y है, तो x हमारे पास है 2 और बराबर x1 हमारे पास है x और प्लस जो x2 है हमारे पास है वो 1 है और बट्टे 2। अब बट्टे में एक मानिए और फिर ये गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे x, इसकी गुणा एक में करेंगे तो यही ब्रैकेट आ जाएगी, और बराबर 2 दूनी 4, इस एक के लिए इधर पहुंचा देना है। तो देखिए तो x बराबर 4 माइनस का 1, तो x बराबर 3 आ गया, x का मान आपके पास 3 आ गया। अब इसी प्रकार y के निर्देशांक, y बराबर y1 प्लस y2 और बटे 2, तो y बराबर y1 हमारे पास, देखो y हमारे पास दिया है, y है -3, तो यहाँ लगा देना -3, और y1 हमारे पास है y और प्लस y2 हमारे पास है 4 और बट्टे 2। अब बट्टे में एक मानिए और त्रिय गुणा कर दीजिए, तो जब एक से इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो यही ब्रैकेट आएगी, y प्लस के 4 और बराबर -3 दूनी 6 माइनस, ये प्लस के इधर ले जाइए माइनस के हो जाएंगे, तो y बराबर -6 और ये प्लस के इधर ले आए -4, तो y बराबर आ गया -10, ये आया -10। तो बिंदु क्या हो जाएंगे आपके? बिंदु हो जाएंगे ए के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 3, -10। कौन सा विकल्प ठीक था देख लीजिए, इसमें विकल्प आपका डी विकल्प ठीक है, सातवें प्रश्न का डी विकल्प आपका ठीक होगा। अब बताते हैं आठवां विकल्प, ठीक है। आठवां विकल्प कह रहा है आठवें विकल्प में 3x² माइनस के 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब मूल बराबर हों तो हमने सूत्र बता रहे हैं हम, जब मूल बराबर हों तो विविक्त कर के बराबर 0 हो जाता है, तो सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, इसके बराबर विविक्त करके बराबर 0 होता है। तो देखिए इसमें ये b होती है, ये a और ये c, तो b हमारे पास कितना दिया था -12 का स्क्वायर और -4 गुणा a हमारे पास था 3 और गुणा c हमारे पास था k और बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 12 का वर्ग -12 का 144 होगा और 2 बार में चिन्ह प्लस का हो जाएगा और माइनस 12, ये हो जाएंगे 12 के और बराबर 0, ठीक है। ये प्लस के इधर ले जाइए, तो 12 के माइनस के और बराबर माइनस के 144, माइनस से माइनस कैंसिल और 12 से कट जाएंगे, 12 एकम 12 और बचे 2 हो गए 24, 12 दूनी 24 के बराबर आपका 12 ठीक होगा। तो इसमें कौन सा विकल्प ठीक होगा? मतलब 8वें का ए विकल्प आपका ठीक होगा। अब बताते हैं 9वां विकल्प। इसमें कह रहा है दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो तो कहलाती हैं, वो आपकी समरूप आकृति कहलाती हैं। इसका बी विकल्प आपका ठीक होगा 9वीं का। अब बताते हैं 10वां विकल्प। 10वें विकल्प में कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए तो इसमें पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और बराबर, तो इसमें पहले त्रिभुज की भुजा और बटे दूसरी त्रिभुज की भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो पहले त्रिभुज की भुजा कितनी दे दी है? देखिए 3 और बटे 5 का स्क्वायर लगा दीजिए, तो 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग 25, तो ये हो जाएंगे 3:25। ये आपका विकल्प कौन सा ठीक था देख लीजिए, ये विकल्प आपका 10वें का ठीक है। अब बताते हैं 11वां विकल्प। 11वें में कह रहा है यदि किसी
त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज वह त्रिभुज होगा। तो देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर। देखो भुजाएं दे दी, वर्ग करना है इसमें, मतलब पाइथागोरस पिर में लगा देनी थी इसमें, पाइथागोरस पिर में, पाइथागोरस पिर में लगानी थी आपके लिए। पाइथागोरस पिर में मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो मतलब कर्ण, मतलब ये सबसे बड़ी भुजा मान ली, और बराबर शेष दो भुजा छोटी भुजाओं का वर्ग, 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग। तो ये जब आप वर्ग करेंगे 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 और ये 25 बराबर 25 आए। तो ये देखिए जब बराबर आए तो ये समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा? समकोण त्रिभुज। आपका 11वें का ए विकल्प ठीक था। अब बताते हैं 12वां विकल्प। देखिए 12वें में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था आपके लिए। तो देखिए परिमाप दे दिया, तो त्रिभुज का परिमाप, पहले त्रिभुज का परिमाप, पहले त्रिभुज का परिमाप और बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप, दूसरे त्रिभुज का परिमाप और बराबर दिया 10 15। तो पहले त्रिभुज की भुजा यहाँ लिख देना, ये परिमाप दिया था, पहले त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा और बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा, ये दिया। अब ये कट जाएंगे, 2 से वो 5 से, 5 दूनी 10 और 5 15। ये मतलब पहले त्रिभुज की भुजा 2 और दूसरे त्रिभुज की भुजा 3 आई, 2 और 3। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था तो इनका वर्ग कर दीजिए डायरेक्ट, मतलब वर्ग, तो ये 4:9 आएगा। तो कौन सा विकल्प? बी विकल्प आपका ठीक होगा 12वें का। अब बताते हैं 13वां विकल्प। 13वें में कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो देखिए tan थीटा का मान आपके पास दे दिया है, तो पहले मतलब ट्रायंगल बना लीजिए। tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास है 8 और आधार है 15। पाइथागोरस पिर में से कर्ण निकाल लेना है। 25 क्यों, 17 कितनी आएगी, 17, ये 17 आएगी, मतलब निकाल लेना। और किसका मान पूछ रहा था? कोसेक का, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कर्ण हमारे पास दिया है 17 और लंब हमारे पास है 8, 17/8, 17/8। ये विकल्प आपका ठीक था 13वें का। अब बताते हैं 14वां विकल्प। 14वें में कह रहा है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा, का मान होगा। तो देखिए ये दे दिया था 2 cos 3 थीटा और बराबर 1 है, तो ये गुणा में है तो ये बट्टे में पहुंच जाएंगे। cos 3 थीटा बराबर 1/2। cos कितने का मान, cos कितने का मान होता है 1/2, तो cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री का मान होता है। cos से cos कैंसिल, तो ये आए 3 थीटा बराबर 60। ये कट जाएंगे 3 से काटे, 3 दूनी 6, 20 डिग्री। थीटा को मान होगा जो 20 डिग्री होगा, कितना, 20 डिग्री। आपका विकल्प सी सही होगा 14वें का। अब बताते हैं 15वां विकल्प। 15वें में कह रहा है दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो दो वृत्त की परिधि दे दी है। मान लीजिए पहला वृत्त है, देखिए पहला वृत्त ये था और दूसरा वृत्त ये था। इस पहले वृत्त की परिधि और बटे दूसरे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है, दूसरे वृत्त की परिधि और बराबर कितना दे दिया है, ये दे दी थी 3 और बटे 2, मतलब अनुपात में दिए तो बटे मान लिया। तो पहले वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr1 दे दिया नाम, और बटे दूसरे वृत्त की परिधि का 2πr2 और बराबर 3/2। 2π से 2π कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, ये बचा r1/r2 बराबर 3/2। ये आ गई। पहले वृत्त की त्रिज्या भी इतनी, मतलब 3 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था, तो लिख देना पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र होता है पाई r1 स्क्वायर और बटे पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r1 और r2 इनका स्क्वायर लगाना है। तो r1 का स्क्वायर मतलब r1 हमारे पास 3 थी, तो 3 का वर्ग 9 और बटे 2 का वर्ग 4, इन्हें अनुपात में लिख देंगे तो 9:4। ये विकल्प आपका ठीक होगा, डी विकल्प आपका ठीक होगा। 15वें का डी विकल्प ठीक होगा। अब बताते हैं 16वां प्रश्न। 16वें में कह रहा है यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्ध गोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो एक नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए दो एक समान त्रिज्या के दो पता है अर्धगोला है और आधार से जोड़ा जाता है। देखिए पहला अर्धगोला ऐसे मान लीजिए, ये पहला अर्धगोला और आधार इनका ये है, और दूसरा अर्धगोला इसके ऐसे करके जोड़ा जाता है, ऐसे करके ये दूसरा अर्धगोला हुआ है, मतलब दोनों मतलब जोड़े गए हैं। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था आपसे, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr, पृष्ठीय क्षेत्रफल r स्क्वायर, और प्लस दूसरे का 2πr
स्क्वायर, इन्हें जोड़ देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा विकल्प ठीक था? 16वें का ए विकल्प आपका ठीक था। अब बताते हैं 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में कह रहा था निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो ये तो देखो माध्य भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, पर माध्य विचलन नहीं है। डी विकल्प आपका गलत होगा। अब बताते हैं 18वां विकल्प। 18वें में कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 1 से 9 तक की, और इनका समांतर माध्य ज्ञात करवा रहा था। तो लिख देना समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। जे सूत्र लगेगा। सिग्मा एक्स का मतलब है सभी आंकड़ों का योग और बटे कुल संख्या। तो सभी आंकड़े कितने हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक है। और बटे बटे टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल संख्याएं हैं 9। तो इन्हें जोड़ लेना है आपके लिए। ये बैठे 45 और 45 बटे 9, 9 से काट दीजिए, 9 पंजे 45, ये आया 5। आपका कौन सा विकल्प ठीक होगा इसका? 18वें का ए विकल्प आपका ठीक है। अब बताते हैं 19वां विकल्प। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कीजिए। 19वें विकल्प में कह रहा है आपसे यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 है तो उसका बहुलक होगा। तो देखिए ये सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका और -2 माध्य, ये सूत्र लगाना था। तो 3 गुणा माध्यिका हमारे पास 16 है और -2 गुणा माध्य हमारे पास 15। अब इनकी गुणा कर देनी है, 16 तियाँ 48 और -15 दूनी 30, इन्हें घटा देना था आपके लिए, ये 18। आपका आंसर होगा बी विकल्प आपका 19वें का ठीक होगा। अब बताते हैं 20वां विकल्प। इसमें कह रहा था प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम 10 संख्याओं की माध्यिका पूछ रहा था आपसे। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये प्रथम 10 तक हो गई प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और इसकी माध्यिका ज्ञात करवा रहा था। तो पहले गिन लीजिए कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन बराबर कितनी है? एन बराबर 10 है। यह संख्या है सम संख्या है। तो सूत्र लगेगा इसमें सम संख्या का सूत्र। आंकड़े पहले से ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। वैसे आरोही क्रम में पहले से ही व्यवस्थित है। तो माध्यिका बराबर एन बटे 2 बापद और प्लस एन बटे 2 + 1 बापद और बटे 2, यह सूत्र लगेगा। एन की जगह लगा देना है 10। तो ये कट जाएंगे, 2 पंजे 10, मतलब कट जाएंगे, ये 10 लगाओगे यहाँ, और ये 2 है बट्टे में, 2 पंजे 10 हो जाएंगे। तो 5वां पद और प्लस, ये देखिए कट जाएंगे और प्लस 1 करना है, 6वां पद और बटे 2। 5वां पद इसमें देखना है 1 2 3 4 5, ये है, और 5वां है 5 और प्लस 6वां 1 2 3 4 5 6, ये प्लस 6 और बटे 2। इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये होगा 11 बटे 2, 2 से काट दीजिए, 2 से कट गए, ये 5.5 आया, 5.5, यही आपका आंसर होगा। कौन सा विकल्प ठीक था इसका? इस 20वें का विकल्प आपका डी विकल्प ठीक था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिए।